नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। यानी कि आपने देखा होगा, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, मेरे वीडियो देखे होंगे, बाकी और भी लोगों के वीडियो देखे होंगे कि इंडेक्स फंड भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है और ETF भी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 को लेकर के इसकी रेप्लिका बना दी तो क्या बन गया? इंडेक्स फंड बना दिया। निफ्टी 50 की रेप्लिका बना दी यानी कि इसको कॉपी कर लिया तो इंडेक्स फंड बन गया। निफ्टी 50 इंडेक्स की ही रेप्लिका बना दी तो ETF बन गया। तो इसी यानी कि टॉप 50 कंपनी यानी निफ्टी 50 के अंदर तो 85 कंपनियां हैं ना, और इसके अंदर हमेशा 50 कंपनी रहती है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो कंपनी वहाँ इस लिस्ट में से निकल जाती है और दूसरी उसी जगह पर जगह ले लेती है। यानी कि इसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी रहती है हमारे देश की। तो इसी को लेकर के ETF बना दिया, इंडेक्स ETF बना दिया, सॉरी, और इसी को इंडेक्स फंड बना दिया। तो ये डिफरेंस क्या है, हमारे लिए कौन सी काम की चीज़ है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ETF में या फिर इंडेक्स फंड में। यानी कि वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। और अगर डाउट नहीं थे तो आप अब कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि हाँ यार बात तो ठीक है कि ये भी और ये भी, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब हम कंपेरिजन करते हैं तो एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल ओपन कर लिया है जहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे HDFC है या SBI है, कोई भी है, उसको ही फिलहाल भूल जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर, और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का, जिसको हम निफ्टी 20 भी कहते हैं, निप्पॉन इंडिया ETF है। किसका? निफ्टी 50 यानी दोनों ही 50 कंपनियों के टॉप ग्रुप का इंडेक्स फंड है और ETF है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए क्या बेटर है। एक एक पॉइंट करके हम क्लियर करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हमारे लिए बेसिकली क्या बेनिफिशियल है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस एक तो होता है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड के अंदर भी लगता है और ETF के अंदर भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होते हैं, टीम होती है, उनकी ऑफिस होती है, तो उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा? हमारे लिए वो वर्क कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए पैसे को मैनेज कर रहे हैं, हमारी कैपिटल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसका चार्ज लेंगे, तो वो एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो अच्छा होता है हमारे लिए। अब इसमें इंडेक्स फंड हमारे पास 5 है, मान लीजिए इंडेक्स फंड, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। ऐसे ETF 5 है हमारे पास, तो जिसका कम है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये ठीक है हमारे लिए। लेकिन दोनों में जब एक्सपेंस रेशियो होता है तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है? जब आप इंडेक्स फंड को देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.25% भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या आपका थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप ETF की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 0.025% आपका इतना एक्सपेंस रेशियो भी हो सकता है। यानी कि अगर दोनों में आप देखें, कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पर यानी कि ETF के अंदर काफ़ी कम कंपेरिजन टू इंडेक्स फंड एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कि इसका बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, स्क्रीन पर ही लाइव दिखाते चले जाएंगे। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, इंडेक्स फंड की। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.20%, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ का एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक सेकेंड, एक्सपेंस रेशियो 0.04%, ठीक है जी। आपके सामने देख लिया ना कि ETF के अंदर कितना एक्सपेंस रेशियो कम है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि म्यूचुअल, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, या आपको अगर पता है तो मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा कि म्यूचुअल फंड के मुकाबले यहाँ इंडेक्स फंड में और ETF के अंदर काफ़ी आपको कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा क्यों होता है? जस्ट लाइक 0.78%, 0.97%, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा क्यों होता है और यहाँ पर कम क्यों है? मुझे आंसर बताइए। कितने लोगों को पता है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से, और जिसको पता है कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। मैं थोड़ा सा 2 सेकंड वेट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों होता है। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इनको हम डायरेक्ट फंड भी बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव होते हैं ना, एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पे एक्टिव फंड बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है,
5,500-6,000 कंपनियों में से पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर कि मुझे किस कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, कब लगाना है, कितना निकालना है, कैसे, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर जो ETF होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको पैसिवली वर्क करना पड़ता है। पैसिवली कैसे वर्क करना पड़ता है? क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर तो 50 कंपनियाँ होती ही हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर को चूज़ नहीं करना है कि इन 50 कंपनियों से कौन सी कंपनी मुझे रखना है, किसको नहीं रखना है। यहाँ पर सीधा इसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो इसलिए फंड मैनेजर का काम होता है काफ़ी कम होता है। इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दोनों के अंदर ही काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। दोनों के अंदर ट्रेडिंग, तो देखिए जो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड और ETF तो जब ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं उसमें क्या चलता है, NAV चलती है। NAV, नेट असेट वैल्यू, यानी कि जब भी मार्केट आवर ओपन होते हैं डेली लेटेस्ट NAV आती है और मार्केट बंद हो जाने के बाद में लेटेस्ट NAV आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे कि ये इंडेक्स फंड है, आप यहाँ पे देखेंगे इस दिन क्या रेट है, NAV 226 रुपये 66 पैसे 31 मार्च 2025 को। यहाँ पर देखेंगे तो कितनी है रेट, यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 251 रुपये 55 पैसे 25 नवंबर 2025 को, यानी कि लेटेस्ट NAV आती है। तो आज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, चाहे सुबह कर दिया, रात में कर दिया, तो जैसे आज आपने सुबह कर दिया तो उस दिन की जो लेटेस्ट NAV होगी ना वो आपको मिलेगी। आपने रात में प्लेस कर दिया तो अगले दिन मार्केट जब ओपन होगा और फिर मार्केट बंद हो जाने का जो लेटेस्ट NAV आएगी वो आपको मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि एंड ऑफ द डे, सीधा सा इंडेक्स फंड के अंदर आपको एंड ऑफ द डे जो भी रेट होती है वो आपको मिलती है। ठीक है, लेकिन ETF के अंदर क्या रहता है, आपकी एक दिन के अंदर ही प्राइस कई बार चेंज हो जाती है। देखिए एक दिन के अंदर, तो मैं एक दिन का लगाऊंगा यहाँ वन डे, तो देखिए वन डे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ रेट कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी पूरे दिन जस्ट लाइक स्टॉक की तरह उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हो तो एंड ऑफ द डे आपको उस वो भाव मिलता है, NAV मिलती है। लेकिन ETF के अंदर आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक जो रेट चल रहा है उसी रेट पे आप बाई और सेल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फुल फ्रीडम है कि आपको अगर इसके अंदर इंट्रा ट्रेडिंग करनी है आप वो भी कर सकते हैं, जिस रेट पे आप चाहते हैं, जिस रेट मतलब जो चल रही है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से 100 रुपये चल रही है आप चाहें मुझे 25 रुपये मिल जाए, ऐसा नहीं। जो रेट चल रही है उस रेट पे आप बाई सेल कभी भी कर सकते हैं। एक दिन के अंदर कई बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कई बार सेल कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगला है हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड होते हैं उनके अंदर जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक सेट कर देते हैं, AMC सेट कर देती है कि इसके अंदर आप 1000 रुपये आपको मिनिमम लगाने पड़ेंगे या आपको 5000 रुपये मिनिमम आपको एक बार में लगाने पड़ेंगे इंडेक्स फंड के अंदर, जो कि ज़्यादातर 5000 रुपये होता है। या इसके अंदर आप SIP भी करते हैं तो 500 रुपये 1000 रुपये से आपको SIP करनी पड़ेगी, एक फिक्स रहता है। ठीक है जी, कम से कम। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इंडेक्स फंड के अंदर आपको जो रेट चल रहा है शेयर का, एक शेयर का प्राइस चल रहा है उसी रेट को आप बाई कर सकते हो। जैसे कि आपको देखो सारी चीज़ें मैं लाइव बता रहा हूँ आपको, और सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में आ रही होगी। वीडियो अभी तक 9 मिनट का करीब हो गया है लगभग। आपको मैं देखो ऐसे प्रॉपर तरीके बताता हूँ ना, इसलिए वीडियो थोड़े लेंथी बन जाते हैं क्योंकि आपको सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से और ढंग से मिलती है ना, इसलिए। आप यहाँ पे देखोगे तो NAV का प्राइस जो चल रहा है आपको वो मिलेगा एंड ऑफ द डे। ETF के अंदर देखोगे आप कि जैसे कि अभी ये फ्राइडे को 290 रुपये 65 पैसे का बंद हुआ है मार्केट, तो उस दिन जो रेट चल रही थी उसी रेट पे इसको क्या कर सकते हो, बाई सेल कर सकते हो। ठीक है ना, जो रेट चल रही है। तो यानी कि आपको आप जब बाई करना है इसको बाई, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे यहाँ पे एक, तो आपको एक क्वांटिटी बाई करनी है। तो एक क्वांटिटी बाई करनी है मतलब 290 रुपये 65 रुपये समथिंग आपको बाई कर सकते हो। इसके अंदर ये नहीं है कि 500 रुपये लगाने पड़ेंगे, आप एक शेयर को भी बाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम SIP 100 रुपये, जैसे मैंने बताया था ना, किसी में मिनिमम SIP 1000 रुपये 500 रुपये, इस वाले के अंदर 100 रुपये है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आपको मैंने बताया मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। तो देखिए एग्जिट लोड क्या होता है
कि जिस फंड के अंदर आप पैसा लगाते हैं और उसको 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसके अंदर एग्जिट लोड लगता है, जो कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगता है। यहाँ पर इंडेक्स फंड के अंदर और ETF के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना, जब मन चाहे जब पैसा निकाल सकते हो आप। हाँ, यहाँ पे जो ETF होता है वहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्ज लगता है जब ट्रेडिंग करते हैं तो। हालांकि हमारा अगला पॉइंट वही था प्राइसिंग वाला, तो प्राइसिंग आपका एंड ऑफ द डे आती है, जो कि मैंने आपको बताई NAV, जो NAV होते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो इंडेक्स फंड के अंदर आपकी एंड ऑफ द डे पे आपकी प्राइसिंग आती है, NAV प्राइस आती है, और ETF के अंदर आपका होल पूरे दिन भर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। अगला पॉइंट है फिर ट्रांसपेरेंसी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते तो इंडेक्स फंड होते हैं ना, तो इंडेक्स फंड में आपका क्वार्टरली क्या होती है, क्वार्टरली बेस्ड पे होल्डिंग डिस्क्लोज होती है कि किस किस के अंदर कितनी होल्डिंग ले रखी है, ये क्वार्टरली बेसिस पे डिस्क्लोज होती है। लेकिन ETF के अंदर आपको डेली बेसिस पे दिख जाती है कि किसकी होल्डिंग घटी है, किसकी होल्डिंग बढ़ गई है। ठीक है, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी की बात हो जाती है। और फी और ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। फी और ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते, सॉरी इसके अंदर इंडेक्स फंड के अंदर, तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है। और यहाँ पे भी हालांकि एक्सपेंस रेशियो लगता है, लेकिन कब लगता है, जब आप इसको सेल करते हैं तब, है ना। तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज लगता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ आज बाई की तो ब्रोकरेज भी लगेगा, और जब आप सेल करोगे तो ब्रोकरेज लगेगी प्लस एक्सपेंस रेशियो लगता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका प्राइसिंग की बात हो गई, ट्रांसपेरेंसी की बात हमने बताई दी आपको। इसके बाद में डीमैट अकाउंट की बात कर लेते हैं। डीमैट, जब हम स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है, डिजिटल लॉकर, है ना। तो वो डीमैट अकाउंट में आपका जैसे स्टॉक बाई किया वो डीमैट अकाउंट में रख जाता है। इसमें क्या है कि जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडेक्स फंड में, तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप ETF करते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी। चलिए, और हम बात कर लेते हैं SIP इन्वेस्टमेंट। तो SIP इन्वेस्टमेंट का फीचर पहले इंडेक्स फंड में होता था, शुरू से ही है, खैर आगे इसमें नहीं था, लेकिन अब तो ऐप ने इसमें भी दे दिया है कि आप ETF के अंदर भी आप SIP कर सकते हैं। डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। तो इंडेक्स फंड में डिसिप्लिन बना रहता है। इसमें डिसिप्लिन इसलिए बना रहता है क्योंकि आप इसमें SIP करते हैं तो एक निश्चित तौर पे चलता रहता है, मार्केट है, पैसा लगाते रहते हैं, और सारी हेडेक या जो भी चीज़ होती है, टेंशन फंड मैनेजर ले लेता है। लेकिन जब हम ETF में पैसा लगाते हैं तो हमारा माइंड की साइकोलॉजी हिल जाती है, अरे मार्केट क्रैश कर गया, निकाल लो, मार्केट लगा दो, ठीक है ना। या फिर हम सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कभी हमने पैसा लगा दिया, कभी ज़्यादा लगा लिया, कभी निकाल लिया, तो ये चलता रहता है। तो इसमें थोड़ा डिसिप्लिन की भावना कम होती है इसके अंदर। ठीक है, और रिटर्न तो नॉर्मली दोनों के लगभग सेम ही रहते हैं, लगभग देखा जाए तो। हालांकि इंडेक्स फंड में हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा AMCs खा जाती हैं, और यहाँ पे जो ETF होता है जस्ट लाइक जो रिटर्न आपके इंडेक्स में मिलते हैं वही हम नियर बाई हमें इसके अंदर रिटर्न ETF के अंदर भी मिल ही जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ETF मोस्टली ज़्यादा होता है यदि आप खुद से चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में, तो मेरे ख्याल से ETF ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और आप कोई हेडिंग नहीं लेना चाहते हैं, सीधा SIP इंडेक्स फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो सीधी बात है कि दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए। अगर इंडेक्स फंड है तब भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और ETF है तब भी इन्वेस्टमेंट करिए आप लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है कि आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, ETF के अंदर, और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट डे आप कुछ भी बाई सेल कर सकते हैं। आज खरीदा कल बेच दिया, ऐसे आप ये भी चीज़ें कर सकते हैं, या सेम डे में भी बाई सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग वीकली मंथली स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इंडेक्स फंड था और ETF था, इसके बीच जो मेजर डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इनके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तब भी मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।